फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से हम आपके सामने यहाँ पर लेकर के आए हैं और आज का जो आर्टिकल है फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो आपके जीके जीएस से रिलेटेड होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसे पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे जो आपके करंट अफेयर्स में काम आने वाले हैं। और साथ ही साथ हम करेंगे इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपकी वोकैब इंक्रीमेंट होने में और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेहतरीन तरीके से हम जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। लिखा हुआ है आपके सामने हेडलाइंस में, निकोबार प्रोजेक्ट गेट्स एसेंट फॉर डाइवर्जन ऑफ 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट। निकोबार एक प्रोजेक्ट है, निकोबार प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसको मिल चुकी है, ठीक है, मिल गई है, गेट्स का मतलब होता है मिल गई, एसेंट मंजूरी मिल गई है, अप्रूवल मिल गया है, फॉर डाइवर्जन, डाइवर्जन के लिए मतलब उसको हटाने के लिए, ऑफ 130 स्क्वायर मीटर ऑफ फॉरेस्ट, 130 स्क्वायर मीटर का जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसको काटने के लिए, उसको हटाने के लिए मंजूरी मिल गई है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जीके जीएस क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी कब मिली, निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी कब मिली। तो निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी 2022 में मिली, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि वहाँ पर कितना किलोमीटर, कितने स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट का डाइवर्जन हुआ, ठीक है, कितने किलोमीटर फॉरेस्ट का डाइवर्जन हुआ है। 130 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट है उसका डाइवर्जन करने के लिए, उसको काटने के लिए मंजूरी मिल गई है। लेकिन एक बात हम यहाँ पर अभी बता दें आपको कि अगर ये प्रोजेक्ट और आगे बढ़ा तो और भी ज़्यादा वन काटे जा सकते हैं, ठीक है, ऐसी संभावना है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक नदी दिखाई गई है, ठीक है, यहाँ पर एक नदी दिखाई गई है जो उस ही जंगल की है और यहाँ पर पेड़ पौधों के बारे में बताया जा रहा है कि कितने पेड़ यहाँ पर काटे जाने की संभावना है। तो देखिए, मोर देन 8 लाख ट्रीज, मोर देन यानी ज़्यादा, कितने, 8 लाख से 8 लाख से ज़्यादा पेड़ विल हैव टू बी कट, यहाँ पर क्या होंगे, काटे जाएंगे, फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए, एज पर ए गवर्नमेंट एस्टिमेट, ये गवर्नमेंट का एस्टिमेट है, गवर्नमेंट का एक अनुमान है जो यहाँ पर बताया गया है कि 8 लाख से ज़्यादा पेड़ यहाँ पर काटे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में यहाँ पर। तो यहाँ से आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, यहाँ पर आपको वोकैब, आपके क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री जो मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्रालय किसका, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। एनवायरनमेंट आप सभी जानते हैं वातावरण, फॉरेस्ट आप सभी जानते हैं वन मंत्रालय जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, और एक और मिनिस्ट्री है क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। वहाँ से क्या हुआ, हैज़ ग्रांटेड, ग्रांटेड का मतलब होता है कि मंजूरी दे दी गई है, एंड इन प्रिंसिपल स्टेज फर्स्ट, इन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि सैद्धांतिक रूप से स्टेज फर्स्ट यानी कि शुरुआती स्टेज को, क्लियरेंस फॉर द डाइवर्जन, डाइवर्जन के लिए ऑफ 130.75 स्क्वायर मीटर ऑफ फॉरेस्ट ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड फॉर द मेगा 72,000 करोड़ प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पर आपको मिला हुआ है इन प्रिंसिपल स्टेज फर्स्ट, पहले स्टेज में सैद्धांतिक रूप से क्लियरेंस, मंजूरी दे दी गई है ऑफ द डाइवर्जन, डाइवर्जन के लिए ऑफ 130.75 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट, जंगल कितना, 130.75 स्क्वायर किलोमीटर जंगल को डाइवर्जन करने के लिए, हटाने के लिए, उसको काटने के लिए मंजूरी दे दी गई है। कहाँ पर, ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर, ऑन लगा हुआ है तो पर आएगा, ठीक है। फॉर द मेगा 72,000 करोड़ प्रोजेक्ट, देखिए इसमें कितना खर्च बताया गया है, 72,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट का खर्च है, इतने रुपए का, दैट जो कि जिसमें जो क्या है, इंक्लूड है, ठीक है, दैट इंक्लूड्स ए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी जो बंदरगाह है, एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट है, ए पावर प्लांट, एक पावर प्लांट इंक्लूड है, एंड एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप, और एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप इसमें इंक्लूडेड है, जिसका कुल मिलाकर खर्च कितना बताया गया है, 72,000 करोड़ बताया जा रहा है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे लिखा हुआ है द प्रोजेक्ट, यह जो प्रोजेक्ट है
इम्प्लीमेंटेशन, इसको कौन लागू कर रहा है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है एजेंसी, एक एजेंसी द्वारा, और वो एजेंसी कौन सी है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसका नाम आप याद रखिएगा। देखिए जो निकोबार प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को कौन सी एजेंसी है जो इंप्लीमेंट कर रही है, जो उसको शुरुआत कर रही है, लागू कर रही है, तो उसका नाम है ANIDCO, ANIIDCO। इसका फुल नेम है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं कि निकोबार प्रोजेक्ट को अप्रूवल कब मिला, 2022 को। निकोबार प्रोजेक्ट कितने स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को काटने के लिए मंजूरी दी गई है, 130 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें खर्च कितना है, 72,000 करोड़। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ट्रांसशिपमेंट, पोर्ट, बंदरगाह, एयरपोर्ट, हवाई अड्डे और पावर प्लांट जो ऊर्जा संयंत्र बनेंगे और ग्रीनफील्ड ट्रांसशिप जो वहां पर बनेंगे, ये इंक्लूड है, ठीक है। अब बात आती है कि इसे लागू कौन करेगा, इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, तो ANIIDCO, अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्लियर है, यहां तक आपको पता चला। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसके और भी डिटेल में। द एरिया इज नियरली 15% ऑफ द थिकली फॉरेस्टेड ग्रेट निकोबार आइलैंड। देखिए जो एरिया है जिसको मंजूरी मिली है वो क्या है, लगभग 15% है। किसका, थिकली फॉरेस्ट, जो एक घना जंगल है ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड जो एक घना जंगल है उसका 15% है, दैट इज स्पेयर्ड, और जो फैला हुआ है कितने में, 900 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। तो 900 स्क्वायर किलोमीटर में थिकली फॉरेस्ट, घना जंगल ग्रेट निकोबार आइलैंड फैला हुआ है, तो उसका लगभग 15% यह हिस्सा है जो 130 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया को हटाने का जो है मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। आगे यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, दिस विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल सच फॉरेस्ट डाइवर्जन इन रिसेंट टाइम्स। दिस विल बी वन, यह पहला होगा, यह फर्स्ट बार होगा, यह पहली बार होगा, ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल सच है, जो एकल इतना बड़ा ऐसा फॉरेस्ट डाइवर्जन, इतना बड़ा जो फॉरेस्ट डाइवर्जन है, जंगल को काटने का जो काम किया जा रहा है रिसेंट टाइम, इस टाइम में जो ये वर्तमान टाइम चल रहा है, इस टाइम में यह पहली बार ऐसा होगा जो इतने बड़े जंगल को काटने के लिए, उसको डाइवर्जन करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। अब देखिए दोस्तों आगे है कंटिन्यू ऑन 10 पेज, ठीक है। तो पेज 10, तो पेज 10 पर चलते हैं, आइए आपको ले चलते हैं पेज 10 पर। तो दोस्तों ये है पेज 10 और यहां पर लिखा हुआ है कि एसेंट फॉर डाइवर्जन, मंजूरी दे दी गई है डाइवर्जन के लिए ऑफ 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट, जंगल को काटने के लिए, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है कि इट इज नियरली ए क्वार्टर, नियरली का मतलब होता है लगभग, यह क्या है, चौथाई है, क्वार्टर यानी कि चौथाई हिस्सा है, ठीक है। यह है लगभग एक चौथाई, ए क्वार्टर, एक चौथाई ऑफ ऑल द फॉरेस्ट, सभी वनों का लैंड, सभी जो वनों का वन भूमि है, लैंड यानी भूमि, जो डाइवर्टेड इन द पास्ट 3 ईयर, जो पिछले 3 सालों में डाइवर्टेड की गई है, मतलब उसको बदल दिया गया है, ठीक है, उसको काट दिया गया है अक्रॉस द कंट्री, देश भर में, ठीक है। 554 स्क्वायर मीटर, 554 स्क्वायर किलोमीटर एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द लोकसभा इन जुलाई में जो लोकसभा में इंफॉर्मेशन दी गई थी, इंफॉर्मेशन जारी की गई थी, 554 स्क्वायर किलोमीटर, देश भर में वनों की कटाई जो हुई थी उसका ये चौथाई भाग है। और 65% ऑफ द कितना, 203 स्क्वायर मीटर ऑफ फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड इन 3 ईयर पीरियड 2015 एंड 18, 2015 से 18 तक 3 सालों के अंदर जो फॉरेस्ट डाइवर्ट हुए हैं, ठीक है, वो 203 स्क्वायर मीटर यानी 65% लगभग जो है डाइवर्ट हो चुके हैं। आगे लिखा गया है द मिनिस्ट्री, अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ऑन एस्टिमेटेड सजेस्टेड। देखिए जो मिनिस्ट्री है उसका खुद का अनुमान है और उसने सजेस्ट किया है, खुद के अनुमानित तौर पर उसने बताया है दैट कि 8.5 लाख ट्री, 8.5 लाख, 8.5 लाख जो पेड़ हैं विल हैव टू बी कट, उनको काटा जाएगा इन ग्रेट निकोबार फॉर दिस प्रोजेक्ट, ग्रेट निकोबार में फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए।
दिस इज डबली सिग्निफिकेंट, यह जो है दो गुना महत्वपूर्ण है। यह क्या है? डबली यानी दो गुना सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण है। बिकॉज क्योंकि दीज आर प्राइमरी एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये दीज यानी कि ये जो हैं आर प्राइमरीली प्राथमिक एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय वन हैं। ठीक है, ये क्या है? प्राथमिक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार, ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, फॉरेस्ट का मतलब होता है वन। ठीक है, विद हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, किसके साथ? हाई, हाई का मतलब होता है उच्च बायोलॉजिकल, जो जैविक डाइवर्सिटी है। देखिए अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप ये जान लीजिएगा कि जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो उसके जैविक विविधता की बात हो रही है, तो जैविक विविधता के साथ जो उच्च बना हुआ है, एंड आल्सो हाई एंडेमिज्म, और हाई एंडेमिज्म भी है, मतलब उच्च स्थानिकवाद हम बोल सकते हैं। देखिए हाई एंडेमिन्स का मतलब आप ये जान लीजिएगा, एंडेमिन्स इजन क्या है कि एक इकोलॉजिकल वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ए प्लांट एनिमल लाइव्स ओनली इन ए पर्टिकुलर लोकेशन सच एज स्पेसिफिक आइलैंड हो, या फिर कोई भी हम कह सकते हैं कि हैबिटल टाइप कोई प्लेस हो, वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर एनिमल्स या फिर कोई प्लांट अगर वहाँ पर रहता है तो उसको बोला जाता है हाई एंडेमिज्म। ठीक है, हाई एंडेमिज्म। आगे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स देमसेल्व, जो मिनिस्ट्री के खुद के दस्तावेज हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री के खुद के दस्तावेज हैं, स्टेट दैट, वो बताते हैं कि द आइलैंड हैज़ अमंग द बेस्ट प्रिजर्व्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए प्रिजर्व्ड का मतलब होता है संरक्षित, और ट्रॉपिकल का मतलब हमने बताया था उष्णकटिबंधीय, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छे। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री के खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, देमसेल्व मतलब क्या है कि खुद से, स्टेट बताते हैं दैट की द आइलैंड, की आइलैंड जो है हैज़ अमंग द बेस्ट प्रिजर्व्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। देखिए जो ये आइलैंड है वो क्या है? बेस्ट है, सबसे बढ़िया है प्रिजर्व, संरक्षित उष्णकटिबंधीय वनों में इन द वर्ल्ड, दुनिया भर में। इज होम, यह घर है, टू नियरली 650 स्पीसीज का, प्रजाति का यह क्या है? घर है, यानी कि इस वन में 650 प्रजातियां पाई जाती हैं और फ्लोरा एंड 330 स्पीसीज हैं फौना की। फ्लोरा का मतलब होता है जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, और फौना का मतलब होता है जो जीव जंतु हैं। ठीक है, तो यह 650 प्रजाति का, 650 पेड़ पौधों की प्रजातियों का घर है, और 330 प्रजाति जो जीव जंतुओं की है उनका यह घर कहलाता है। इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल हैं एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, जिनमें क्या शामिल है? एंडेमिक स्पीसीज शामिल हैं। कौन कौन सी? सच एज, जैसे कि निकोबार श्रू, द निकोबार लॉन्ग टेल मॉकाक, द ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड serpent ईगल, द निकोबार पैराडाइज फ्लाई कैचर, एंड द निकोबार मेगापोड अमंग मैनी अदर। और अन्यों के बीच में ये सभी जो स्पीसीज हैं, ये कौन सी स्पीसीज हैं? एंडेमिक, कौन सी स्पीसीज बताई गई थी? एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, तो इनमें जो एंडेमिक स्पीसीज हैं जैसे कि निकोबार श्रू, निकोबार लॉन्ग टेल मॉकाक, और ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड serpent ईगल, एंड द निकोबार पैराडाइज फ्लोराकैचर, और निकोबार मेगापोडा, जो इनमें अन्य स्पीसीज है उनके बीच ये स्पीसीज यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड न्यूज़ की तरफ, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कुछ वहाँ पर 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए ले चलते हैं आपको दूसरे न्यूज़ के तरफ। तो दोस्तों सेकंड न्यूज़ हमारे पास है, एक क्रैब है जिसको बोलते हैं केकड़ा। ठीक है, काफ़ी लोग जानते होंगे केकड़े के बारे में, तो कमेंट करके आप केकड़े के बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप
कह सकते हैं इसके बारे में? आप न्यूज़ को पहले सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसके बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लिखा गया है न्यू क्रैब स्पीसीज। देखिए स्पीसीज तो वही होती है जो प्रजाति हमने अभी फर्स्ट आर्टिकल्स में बताई थी। तो न्यू क्रैब स्पीसीज, नई क्रैब केकड़े की जो प्रजाति है, फाउंड इन TN। देखिए TN जो है बार बार न्यूज़ में आता है, तो ये बोला जाता है शॉर्टकट तमिलनाडु में। ठीक है, तो न्यू क्रैब स्पीसीज, क्रैब की एक न्यू स्पीसीज, नई प्रजाति फाउंड पाई गई इन तमिलनाडु में। चलिए जानते हैं इस न्यू स्पीसीज के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर देखिए रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड। जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर्स बोला जाता है जो शोध करता है, हैव डिस्कवर्ड, उन्होंने जो है डिस्कवर्ड किया है, मतलब उन्होंने खोज की है ए न्यू स्पीसीज, एक नई प्रजाति की। और किसकी प्रजाति? एस्टुएरियन जो क्रैब है। ठीक है, एस्टुएरियन जो क्रैब है उसकी नई प्रजाति की उन्होंने खोज की है एट द मैंग्रोव्स, जो मैंग्रोव्स वन हैं ऑफ, ये है परांगी पताई। ठीक है, परांगी पट्टई जिसको बोलते हैं परांगी पट्टई, उसके नियर, और किसके नियर? वेल्लर रिवर के। ठीक, और ये कहाँ पर है? ये है कुड्डलोर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड, रिसर्चर्स ने क्या की? खोज की है एक न्यू स्पीसीज की, नई प्रजाति की, एस्टुरिन क्रैब के, एट द मैंग्रोव्स ऑफ परांगी पट्टई, परांगी पट्टई के मैंग्रोव्स पर, और किसके पास? नियर द वेल्लार रिवर, वेल्लार नदी के पास, इन कुड्डलोर डिस्ट्रिक्ट, कुड्डलोर जिले में। क्लियर है? आगे बढ़े। द स्पीसीज, जो ये प्रजाति है, हैव बीन नेम्ड, इसको जो है नेम दिया गया है। क्या नेम दिया गया है? स्यूडोहेलिस, स्यूडोहेलिस अन्नमलाई, इसका क्या नाम दिया गया है? स्यूडोहेलिस अन्नमलाई। तो यहाँ पर ये नाम दिया गया है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि एक स्पीसीज को डिस्कवर किया गया जिसका नाम है स्यूडोहेलिस एन्नमलाई। क्या नाम है? स्यूडोहेलिस एन्नमलाई। तो वह कहाँ पर और किस जिले में डिस्कवर की गई? तो याद रखिए कुड्डलोर डिस्ट्रिक्ट, ये यहाँ पर इस जिले में खोजी गई, और किसके पास खोजी गई? वेल्लार नदी के पास, वेल्लार नदी के पास खोजी गई। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसके बाद लिखा गया है कि इसका नाम क्या दिया गया? स्यूडोहेलिस एन्नमलाई दिया गया। इन रिकॉग्निशन ऑफ एन्नमलाई यूनिवर्सिटीज 100 ईयर्स ऑफ सर्विस इन एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए अन्नमलाई यूनिवर्सिटी के 100 ईयर ऑफ सर्विस, सेवा में 100 ईयर्स रहने पर, और एजुकेशन एंड रिसर्च, जो एजुकेशन और रिसर्च, शिक्षा और जो शोध हैं उसकी सेवा में 100 ईयर्स वो रही, तो उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया स्यूडोहेलिस और एन्नमलाई, स्यूडोहेलिस एन्नमलाई, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्यूडोहेलिस एन्नमलाई जो ये क्रैब स्पीसीज है, इसका नाम क्यों रखा गया, यही क्यों रखा गया? तो आप याद रखिएगा कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटीज़ के 100 ईयर ऑफ सर्विस इन एजुकेशन एंड रिसर्च के ऊपर इसका नाम ये रखा गया स्यूडोहेलिस एन्नामलाई। क्लियर है? आगे यहाँ पर लिखा गया है द डिस्कवरी हैज़ बीन पब्लिश। जो ये डिस्कवरी है, जो ये खोज है, ये कब प्रकाश में आई, ये कब प्रकाशित की गई? इन द लेटेस्ट इशू। ये लेटेस्ट यानी जो लेटेस्ट अंक है, जो ये प्रकाशन है, उसमें कौन सा प्रकाशन है? ये है जूलॉजिकल स्टडी में, और किसके द्वारा? बाई एम प्रेमा, एक नाम तो ये हुआ, दूसरा है एस रविचंद्रन। ठीक, ऑफ द, आगे लिखा हुआ देखिए, ऑफ द सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी CAS के जो ये 2 नाम हैं, ठीक है, एम प्रेमा और एस जो एस रविचंद्रन है शायद, हाँ एस रविचंद्रन, ये दोनों नाम जो हैं ये कौन है? CAS सेंटर के एडवांस स्टडीज। ठीक है, तो इन मैराइन बायोलॉजी, अब देखिए मैराइन बायोलॉजी जो समुद्री बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, ठीक है, जो समुद्री जीव विज्ञान के CAS सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी, समुद्री जीव विज्ञान में जो वहाँ पर प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा ये प्रकाशित की गई ये न्यूज़ है। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ पर है? अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में है। इन
कोलैबोरेट या हम बोल सकते हैं कोलैबोरेशन। इन कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग, और किन के सहयोग से? विद प्रोफेसर हसीते शाइन। ठीक है, विद प्रोफेसर, प्रोफेसर कौन है? हसीते शाइन एंड जी वे हेसु। जी वे हेसु ऑफ नेशनल सुंग हसिंग यूनिवर्सिटी। जो नेशनल सुंग हसिंग यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर? ताइवान में। उनके प्रोफेसर्स के सहयोग में यह प्रकाश में आया। ठीक है, ये जो स्टडी है ये प्रकाश में आई। दिस इज द फर्स्ट एवर रिकॉर्ड। यह पहला ऐसा रिकॉर्ड है दिस जीन्स, इस जीन में। ठीक है, इस जीन का यह पहला ऐसा रिकॉर्ड है। कौन से जीन का? सूडोहेलिस, जिसका नाम है सूडोहेलिस। ये जो जीन है इसका यह पहला ऐसा रिकॉर्ड है जो क्या कलेक्ट किया, एकत्रित किया गया और फ्रॉम हाई इंटरटिडल। हाई इंटरटिडल जो मतलब ये इंटरटिडल होते हैं अंतर्ज्वार, अंतर्ज्वार इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, हाई इंटरटिडल एरिया का जो कलेक्ट किए गए वहाँ से एकत्र किया हुआ यह पहला सूडोहेलिस जीन है। इन फ्रंट ऑफ CAS, CAS के सामने। सो फार, अभी तक ओनली 2 स्पीसीज, केवल 2 प्रजातियां। कौन कौन सी? सूडोहेलिस सब क्वाड्रेटा एंड सूडोहेलिस लैटरिली हैव बीन कंफर्म्ड। अभी इन्हीं की पुष्टि की गई है विद इन दिस जीन्स, इस जीन के भीतर। तो इस जीन के भीतर जो ये जीन है सूडोहेलिस, इसके भीतर जो है 2 प्रजातियों की पुष्टि की गई। कौन कौन से? सूडोहेलिस सब क्वाड्रेंटा और सूडोहेलिस लैटरिली। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि न्यू क्रैब स्पीसीज कहाँ पर खोजी गई? तमिलनाडु में। ठीक है, और ये स्पीसीज का नाम क्या है? ये इस स्पीसीज का नाम है सूडोहेलिस एनामलाई। क्या नाम है? सूडोहेलिस एनामलाई। और ये है किसके नाम पर रखा गया? तो सूडोहेलिस अन्नामलाई जो रखा गया है ये अन्नामलाई यूनिवर्सिटी है उसके नाम पर रखा गया है, जो 100 ईयर्स सर्विस में है इस एजुकेशन में और रिसर्च में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक न्यू स्पीसीज है। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी न्यूज़ कैसी लगी। अगर आपके लिए ये न्यूज़ हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए कर दीजिएगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, प्यारा सा कमेंट कर देना है। और जो भी स्टूडेंट्स या फिर जो हमारे साथी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें और आगे बढ़ाएं अपने इस कारवां को, अपने इस चैनल्स को, अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में।